नमस्कार, सुलगता सवाल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ साइमा। दुनिया में बढ़ती टेक्नोलॉजी ने जहां एक तरफ सहूलियतें दी हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उसके ऐसे ऐसे नुकसान सामने आ रहे हैं जिसके बारे में शायद कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा। इस वक्त चारों तरफ एक शब्द है AI, ये गूंज रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि AI कितना ज्यादा खतरनाक है? अगर नहीं तो हम आपको सब कुछ एक एक करके बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए कि AI का जितना ज्यादा फायदा है उससे कहीं ज्यादा इसका नुकसान भी है, जिसकी वजह से इसके शिकार बड़े बड़े सेलेब्स तक हो रहे हैं। तो आम जनता पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसको लेकर कई तरह के सवाल भी सुलग रहे हैं। AI के इस्तेमाल से क्यों परेशान सेलेब्स? क्रिकेट के भगवान कैसे हुए शिकार? कैसे काम करता है AI का सिस्टम? क्यों लोग कर रहे हैं गलत तरीके से इस्तेमाल? टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बढ़ रही है उसके साइड इफेक्ट भी उतनी ही तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। ऐसे में इस वक्त AI की चर्चाएं तेजी के साथ हो रही हैं। लेकिन अब क्रिकेट के भगवान माने जाने वाले पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर भी डीप फेक का शिकार हो गए हैं। उनकी एक इंटरव्यू की वीडियो को उठाकर एक गेमिंग ऐप को प्रमोट करने वाली वीडियो बना दिया गया है। मास्टर ब्लास्टर ने एक्स यानी जो पहले ट्विटर था उस पर इस वीडियो को फर्जी बताया और ऐसे मामलों पर कार्रवाई की मांग की है। दरअसल सचिन तेंदुलकर ने 15 जनवरी 2024 को अपने एक्स अकाउंट पर 30 सेकंड लंबी एक वीडियो साझा की है। उन्होंने इस वीडियो के साथ लिखा है कि यह वीडियो नकली है और आपको धोखा देने के लिए बनाया गया है। टेक्नोलॉजी का इस प्रकार का दुरुपयोग बिल्कुल गलत है। आप सबसे विनती है कि ऐसे वीडियो या ऐप या विज्ञापन आपको अगर नजर आए तो उन्हें तुरंत रिपोर्ट करें। सचिन ने आगे लिखा है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों को भी सावधान रहना चाहिए और इनके खिलाफ की गई शिकायत पर जल्द से जल्द एक्शन भी लेना चाहिए। उनकी भूमिका इस बारे में बहुत जरूरी है ताकि गलत सूचना और खबरों को रोका जा सके और डीप फेक का दुरुपयोग भी खत्म हो। दरअसल वायरल वीडियो में AI तकनीक का इस्तेमाल करते हुए सचिन तेंदुलकर को एक गेमिंग ऐप की बात करते हुए दिखाया गया है। सचिन के चेहरे और आवाज वाली वीडियो में यह कहा गया है कि मेरी बेटी इस वक्त ये गेम खेल रही है जिसके बारे में हर कोई बात कर रहा है, एविएटर। ये स्काइड एविएटर कैस्ट ऐप खेलकर हर दिन 180,000 रुपए निकालती है। मुझे कभी आश्चर्य होता है कि अच्छा पैसा कमाना कितना आसान हो गया है और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये ऐप मुफ्त है। कोई भी आईफोन मालिक इसे डाउनलोड कर सकता है। जब इस वीडियो को गौर से देखा गया तो ये पता चला कि सचिन की ये फर्जी क्लिप बनाई गई है। वो उनके 8 महीने पुराने एक इंटरव्यू से निकाली गई है। ये वीडियो 24 अप्रैल 2023 को कामिया जानी नाम की एक लाइफस्टाइल व्लॉगर के यूट्यूब चैनल कर्ली टेल्स पर डाला गया था। ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ जब सचिन सामने नहीं दिखते तो पीछे से आ रही आवाज भी बिल्कुल उनके जैसी है। किसी ऐप या गेम का प्रचार करने के लिए किसी बड़ी हस्ती का डीप फेक बनाने का ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले नवंबर 2023 में भी कारोबारी रतन टाटा का एक डीप फेक वीडियो वायरल हुआ था। इसमें उन्हें सट्टेबाजी को प्रमोट करते हुए दिखाया गया था। इसमें भी एविएटर नाम के ही ऐप को बढ़ावा दिया जा रहा था। दरअसल टाटा समूह के पूर्व चेयरमैन रतन टाटा ने उनके नाम का इस्तेमाल कर 100% रिटर्न की गारंटी वाले इन्वेस्टमेंट से लेकर शेयर किए गए वीडियो को फर्जी बताया था। रतन टाटा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर लगाई स्टोरी में इंस्टाग्राम यूजर सोना अग्रवाल की पोस्ट की आलोचना की। रतन टाटा ने इस वीडियो और उसके नीचे लिखे मैसेज के स्क्रीनशॉट पर फेक लिखकर उसे अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया। लेकिन गौरतलब है कि सोना अग्रवाल नाम की इंस्टा यूजर ने फर्जी वीडियो पोस्ट किया जिसमें रतन टाटा सोना अग्रवाल को अपना मैनेजर बता रहे हैं। रिस्क फ्री बताते हुए इस निवेश की सिफारिश करने वाले एक वीडियो में रतन टाटा के फेक इंटरव्यू का भी इस्तेमाल किया गया है। शेयर किए गए वीडियो के साथ ही यह भी लिखा गया कि भारत में सभी के लिए रतन टाटा की एक सिफारिश। आपके पास 100% गारंटी के साथ रिस्क फ्री होकर आज ही अपने निवेश को बढ़ाने का मौका है। इसके लिए सभी चैनल पर जाएं।
वीडियो में लोगों के खाते में पैसे जमा होने के मैसेज भी दिखाए गए हैं। रतन टाटा के नाम का यूज करके पिछले कुछ वक्त से फर्जी दावे लगातार किए गए। अक्टूबर में रतन टाटा के नाम से ही एक ट्वीट भी वायरल हुआ था। इसमें यह दावा किया गया कि रतन टाटा ने आईसीसी वर्ल्ड कप के लीग मैच में अफगानिस्तान की पाकिस्तान पर जीत के बाद अफगानी खिलाड़ी राशिद खान को 10 करोड़ रुपए देने का फैसला किया। रतन टाटा को इस पर भी सच्चाई सामने लानी पड़ी। रतन टाटा ने 30 अक्टूबर को ट्वीट में सच बताया कि मैंने किसी खिलाड़ी से संबंधित सलाह और शिकायत के बारे में आईसीसी को कोई सलाह नहीं दी है। मेरा क्रिकेट से कोई लेना देना नहीं है। गौरतलब है कि लोगों को पैसे का लालच देने वाले कई ऐप का प्रचार किया जाता है। कभी कभी इन ऐप में लोगों से पैसा डालकर उनसे कमाई की बात कही जाती है, तो कभी कुछ सवाल के जवाब देकर पैसा कमाने का झांसा भी दिया जाता है। बहुत बार ऐसे ऐप के नाम से लोगों को ठगा भी जाता है। लेकिन गौर करने वाली बात है कि सचिन तेंदुलकर से पहले अभिनेत्री रश्मिका मंदाना और कैटरीना कैफ के साथ भी ऐसा हो चुका है। उनके भी डीप फेक के जरिए वीडियो बनाकर वायरल किए गए थे। इसके बाद भारत में डीप फेक को लेकर नई बहस भी छिड़ी हुई है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर ये काम कैसे करता है डीप फेक, जिससे सचिन तेंदुलकर की वीडियो बनाई गई। तो चलिए आपको बताते हैं। दरअसल डीप फेक तकनीक से वीडियो बनाना एक लंबी प्रक्रिया है। सबसे पहले जिन दो लोगों के चेहरे आपस में बदले जाने हैं, उनके हजारों फोटो वीडियो एनकोडर नाम के एक एआई आधारित प्रोग्राम पर चलाए जाते हैं। ये तकनीक इन दो चेहरों की समानताएं परखती है, यानी क्या सिमिलैरिटी है। इसके बाद ये तकनीक इन चेहरों को केवल उनकी समानताओं के आधार पर सीमित कर देती है और एक कंस्ट्रक्टेड इमेज बन जाती है। इसके बाद एक और एआई तकनीक डीकोडर से चेहरा तलाशने को कहा जाता है। आसान भाषा में समझे तो इनकोडर को ए का चेहरा पढ़ने के लिए तैयार किया जाता है और डीकोडर को बी का चेहरा पढ़ने के लिए बनाया जाता है। इसके पश्चात दोनों मशीनों से ये चेहरा बनाने को कह दिया जाता है। लेकिन इस स्थिति में इनकोडर को बी का और डिकोडर को ए का चेहरा बनाने के लिए कहा जाता है। ऐसे में मान लीजिए कि बी उस फोटो में रो रहा है, तो नई फोटो में ए रोता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा एक और दूसरी तकनीक है जिसका नाम जनरेटिव एडवर्सियल नेटवर्क है। इसके जरिए भी इस तरह का फर्जीवाड़ा किया जाता है। इसमें एक गड़बड़ तस्वीर और एक सही तस्वीर डाली जाती है। एआई तकनीक इन दोनों की कोड डिकोड करके फोटो को आपस में मिलाती है। इसमें काफी ज्यादा वक्त लगता है, लेकिन सचिन तेंदुलकर के साथ इस घटना ने काफी ज्यादा लोगों को अवेयर कर दिया है और इसको लेकर अब कानून बनाने तक की चर्चाएं हो रही हैं। दरअसल सचिन तेंदुलकर की इस पोस्ट पर अब केंद्रीय कैबिनेट मिनिस्टर राजीव चंद्रशेखर ने भी अपना बयान दिया है। राजीव ने सचिन की पोस्ट पर रिप्लाई करते हुए कहा है कि डीप फेक समाज के लिए काफी घातक हो सकता है। इस पर सभी प्लेटफॉर्मों को सख्त रहने और नियमों का सख्त पालन करने की जरूरत है। इस पर कड़ा नियम भी बनाया जा सकता है। आपको बता दें कि मोदी सरकार में राजीव चंद्रशेखर कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और जल शक्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं। उन्होंने सचिन को रिप्लाई देते हुए लिखा है कि इस पोस्ट के लिए सचिन का धन्यवाद। एआई के द्वारा फैलाई जा रही ये डीप फेक और झूठी जानकारियां भारतीय यूजर्स के विश्वास और उनकी सुरक्षा के लिए घातक हैं। साथ ही ये कानून का उल्लंघन भी करती हैं। इन्हें रोकने या हटाने के लिए एक प्लेटफॉर्म की आवश्यकता होती है। मंत्रालय की सलाह के मुताबिक इन्हें रोकने के लिए सभी प्लेटफॉर्म को नियमों का 100% पालन करने की जरूरत है। इसके अलावा सभी प्लेटफॉर्मों के द्वारा सभी नियमों का पालन सुनिश्चित कराने के लिए हम जल्द ही आईटी अधिनियम के तहत कड़े नियमों को अधिसूचित करेंगे। वीडियो में उपयोग की गई आवाज सचिन से मिलती जुलती है। तेंदुलकर ने आगे लिखा है कि सोशल मीडिया मंचों को शिकायतों के प्रति सतर्क और उत्तरदायी होने की जरूरत है। गलत सूचना और डीप फेक के प्रसार को रोकने के लिए उनकी तरफ से तुरंत ही कार्रवाई जरूरी है। सचिन से पहले आपको बता दें कि सारा तेंदुलकर जो सचिन की बेटी हैं, उनका भी डीप फेक का वीडियो वायरल हो चुका है। दरअसल सारा का एक फर्जी फोटो वायरल हुआ था जिसमें वो स्टार क्रिकेटर शुभमन गिल के गले में हाथ डाले हुए नजर आ रही थी। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये डीप फेक
है क्या? डीप फेक को दरअसल एक स्पेशल मशीन लर्निंग के जरिए बनाया जाता है। इसे डीप लर्निंग भी कहा जाता है और ये वीडियो और फोटो दोनों फॉर्मेट में हो सकता है। इसमें डीप लर्निंग के जरिए कंप्यूटर दो अलग अलग फोटो या वीडियोस को एक जैसा बना देता है, यानी वो एक नहीं होती हैं लेकिन एक जैसी बना दी जाती हैं। इस तरह के फोटो या वीडियोस में हिडन लेयर्स होते हैं जिन्हें सिर्फ एडिटिंग सॉफ्टवेयर से ही देखा जाता है। यही वजह होती है कि डीप फेक फोटो या वीडियो फेक होते हुए भी एकदम रियल जैसे नजर आते हैं। जैसे एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना के मामले में हुआ था। किसी और लड़की के चेहरे पर मंदाना का चेहरा फिट कर दिया गया था और इसे पहचान पाना काफी ज्यादा मुश्किल लग रहा था। जिस तेज गति के साथ टेक्नोलॉजी बढ़ रही है वैसे वैसे इस तरह के खतरे भी लगातार बढ़ रहे हैं। अब देखना यह होगा कि क्या सरकार इस पर कोई कानून बनाती है। सो लगता है सवाल में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।